बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करेंगे। उसके पहले 4 पॉइंट्स मैं आज डिस्कस करूँगी इंशाल्लाह। तो क्वेश्चन नंबर 17 में करना क्या है, आपने चारों पॉइंट्स में एक ही काम करना है। करना क्या है कि फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट्स। पहले ये चीज़ देख लेते हैं। लोकस ऑफ द पॉइंट्स का मतलब है पाथ ऑफ द पॉइंट्स। जब आप एक प्लेन ड्रॉ करते हैं, जैसे कि अब यह कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात होगी क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है। अब लोकस का मतलब ये होता है कि इस प्लेन में पॉइंट्स किस तरह से, उसका ग्राफ लोकस कह लें या पाथ कह लें या ग्राफ कह लें, कि क्या कैसा उसका पाथ है, यानी वो पॉइंट्स मिल के कौन सी डायग्राम बना रहे हैं, कौन सी शेप बना रहे हैं। क्या वो सर्कल है या क्या वो पॉइंट जो है वो कोई स्ट्रेट लाइन है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। तो हमने ये चेक करना है कि जो मुख्तलिफ़ कंडीशंस के अंडर, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है z-5 = 6, ये कंडीशन गिवन है। हमने पॉइंट्स का लोकस यानी पाथ फाइंड आउट करना है और बताना है कि वो किस तरह की शक्ल बनाते हैं। इन द प्लेन हमने लोकस फाइंड आउट करना है, प्लेन के अंदर, यानी उसका रास्ता फाइंड आउट करना है, पाथ फाइंड आउट करना है। अच्छा, और गिवन क्या है, सेटिस्फाइंग, और वो जो पॉइंट्स हैं वो सेटिस्फाई करेंगे ईच ऑफ द गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन यानी हर पार्ट में आपको मुख्तलिफ कंडीशन दी जाएगी। जैसे कि फर्स्ट कंडीशन आपको ये दी हुई है कि z-5 का मॉड्यूलस जो है वो इक्वल है 6 के। अब यहाँ पे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के पाथ बताना है कि वो कौन सी शेप बनाएंगे, इस कंडीशन के अंडर क्या शेप बनेगी इस z की। ठीक है, अब हम इस कंडीशन को यूज़ करते हुए z की वैल्यू या z का पाथ फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कि z का पाथ कैसा है। लेट कर लेते हैं सॉल्यूशन में कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम जानते हैं कि उसको हम a + b आयोटा के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। अब हमने a और b की वैल्यूज़, किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट करके हम चेक कर लेंगे कि उसका पाथ किस तरह का है। ठीक है, अच्छा, अब इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो z की जगह हम a + b आयोटा सब्स्टिट्यूट करते हैं। -5 = 6। a और 5 आप देख सकते हैं रियल पार्ट्स, रियल नंबर्स हैं, तो हम इसको एक साथ लिख लेंगे a - 5, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको सेपरेट कर लेंगे = 6। ओके, अब यहाँ पे हमने करना क्या है, मॉड्यूलस हमें पता है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड कैसे ओपन होता है, √a² + b², रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। रियल पार्ट इसमें है a - 5, यानी ये मॉड अगर आप ओपन करें तो ये कैसा मॉड ओपन होगा, a - 5² प्लस रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट = 6, राइट। ओके, अब यहाँ पे अगर आप इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करें तो दोनों साइड पे आपको स्क्वायर लेने पड़ेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड वी गेट a - 5² प्लस b² = 6। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि अब अगर आप ज़रा इक्वेशन ऑफ सर्कल साइड पे लिखें कि किस तरह की होती है, तो उसको इसके साथ कंपेयर करें तो ये एग्जैक्टली एक इक्वेशन ऑफ सर्कल ही बन रही है। इक्वेशन ऑफ, ये सामने आप लिख लें, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज़ a माइनस, या x कर लें या a कर लें, वट एवर यू वॉन्ट, a - h² प्लस b - k² = r²। आम तौर पे जो आप सर्कल की क्वेश्चन पढ़ते हैं वो x और y में पढ़ते हैं, तो मैं x और y लिख लेती हूँ ताकि आपको कोई डिफरेंट चीज़ दिखाई ना दे। x - h² प्लस y - k² = r²। यहाँ पे वेरिएबल x y है, मैंने यहाँ पे a भी यूज़ किए हैं। ठीक है, ये हो या ये हो, आप देख सकते हैं कि आपकी क्लियरली, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर आता है, टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड हमने लिया है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके जो h और k होता है वो आपका सेंटर ऑफ सर्कल होता है, वेयर सेंटर ऑफ सर्कल इज़ h एंड k इस केस में। अब यहाँ पे आप ज़रा फोकस करें तो ये वही चीज़ बन रही है। अगर हम इसको उसी फॉर्म में लिखें कि b - k की जगह k 0 है, तो b - 0 आप लिख सकते हैं = 6²। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि लोकस
ऑफ पॉइंट्स, यानी जो पॉइंट्स का लोकस है वो क्या है, इज़ अ सर्कल या गिव्स अ सर्कल, यानी ये चीज़ क्या बनाएगी, एक सर्कल बनाएगी हैविंग, अब वो सर्कल किस तरह का है, सेंटर 5 0, जैसे एच के है तो यहाँ पे 5 0, एंड रेडियस, उस सर्कल का रेडियस क्या है 6r², यानी r क्या होता है, रेडियस। अगर आप इसको इस डायग्राम में देखो तो इस केस में जो लोकस ऑफ पॉइंट है वो पॉइंट्स मिलके क्या बना रहे हैं, एक सर्कल बना रहे हैं। और वो सर्कल कहाँ बनेगा, ज़रा ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं अपनी डायग्राम को इन वैल्यूज़ की हेल्प से। अच्छा, अब सेंटर किधर बन रहा है 5 0, यानी रियल एक्सिस पे हमने कितना मूव करना है, +5, 1 2 3 4 5, ये 5 है, ये मैं इसको ऊपर करती हूँ, ये पॉइंट आ जाएगा 5 0, राइट। यहाँ पे एक सर्कल है और उसका रेडियस कितना है 6। अब इसको एक्सेस को ज़रा आगे मूव करते हैं तो यहाँ पे एक रेडियस उसका कितना है 6, यानी 6 पॉइंट्स इधर से और 6 पॉइंट इधर से। तो यहाँ पे एक सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस विल बी द लोकस ऑफ पॉइंट्स, यानी यहाँ पे ग्राफ कैसा बन रहा है, लोकस ऑफ पॉइंट्स और सेट ऑफ पॉइंट्स जो कि क्या बना रहे हैं, एक सर्कल जिसका सेंटर ये है और रेडियस उसका कितना है 6 है। अच्छा जी, अब उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या करने को कहना है। नेक्स्ट पार्ट में हम फाइंड आउट करते हैं, पेपर थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। आपको कंडीशन दी हुई है z-2 आयोटा, हमने z का पाथ फाइंड आउट करना है, ठीक है। सब पाथ बताना है कि इस कंडीशन के अंदर पॉइंट्स का पाथ किस तरह का होता है, लोकस किस तरह का होता है। तो अगर आप z को लेट कर लें a + b आयोटा, सिमिलरली फर्स्ट पार्ट में जो किया है, तो यहाँ पे a + b आयोटा -2 आयोटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लिखेंगे। ये रियल पार्ट है और ये दोनों इमेजिनरी, इनको सेपरेट करेंगे, a + आयोटा b -2 और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। मॉड्यूलस को अगर आप ओपन करें तो वो क्या होता है, रियल पार्ट स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। तो a² + b -2 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स। तो क्या आ जाएगा, a² + b -2 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास किस तरह की कंडीशन है। कंडीशन है इक्वल की भी और ग्रेटर की भी, यानी यहाँ पे अगर मैं इस सारी कंडीशन को ब्रेक करके लिखूँ ना, दो कंडीशंस है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं ब्रेक करूँगी। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए रफ साइड पे काम कर रही हूँ। a² - b -2 इक्वल टू 1 भी है और a² - इधर स्क्वायर आएगा, सॉरी, b -2 स्क्वायर ग्रेटर भी है 1 से। ये चीज़ आपको यही बताती है ना, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो होता क्या है, आई एम सॉरी, ये आपके एडिशन के साइन हैं, मैंने लिखने में थोड़ा सा। अच्छा, अब यहाँ पे आपको आप सेम देख सकते हो, वही कंडीशन आप a -0 का स्क्वायर कर लें ताकि आपको वो सर्कल की इक्वेशन बिल्कुल जो ऊपर मैंने बताई हुई है ना, वही चीज़ बन गई है। सेंटर यहाँ पे क्या आ रहा है 0 2, ऐसे ही आ रहा है ना सेंटर 0 2, और ये इस केस में ये आ रही है इक्वेशन ऑफ सर्कल, और इस केस में ये क्या दे रहा है, इस कंडीशन में क्या दे रहा है, सर्कल के ऊपर भी और सर्कल से बड़ी वैल्यूज़ भी, यानी सर्कल के बाहर वैल्यूज़ भी। दो वैल्यूज़ आपको, दो कंडीशंस यहाँ पे आ रही हैं। तो आप यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, लोकस या सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन सर्कल। लोकस इज़, मैं नेक्स्ट पेपर पे मेंशन कर देती हूँ ताकि आप क्लियरली इसको नोट कर सकें। आप यहाँ पे लिखेंगे लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑन एंड, ऑन का मतलब है सर्कल के ऊपर, एंड आउटसाइड। ऑन इसलिए क्योंकि इक्वल टू 1 होगा तो ये सर्कल के ऊपर सर्कल बनेगा। आउटसाइड क्यों लिखा है, क्योंकि वो ग्रेटर की वैल्यू भी है, यानी सर्कल से बड़ी वैल्यूज़ भी हैं, उससे बाहर भी वैल्यूज़ हैं। ऑन एंड आउटसाइड, आउटसाइड द सर्कल
विद सेंटर, अब सर्कल का सेंटर क्या है, ऑफ विद सेंटर 0 2 एंड उसका रेडियस क्या है, इज़ 1। रेडियस यानी अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सर्कल रफली ड्रॉ कर रहे हैं, अभी कोई उसका आप सेंटर का उस तरह एग्जैक्टली उसको मेजरमेंट करके नहीं कर रहे, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रही हूँ कि फॉर एग्जांपल ये सर्कल है जो कि सेंटर बनता 0 2 यानी यहाँ पे है, लेकिन चले मैं उसके मुताबिक ही ड्रॉ कर देती हूँ। 0 से 0.1 और 2 ये सेंटर है और रेडियस 1 के अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करें तो सर्कल क्या करता है, लोकस जो है पॉइंट्स का एक तो ये है ऑन द सर्कल एंड आउटसाइड द सर्कल, यानी जिसका अगर फॉर एग्जांपल ये 1 रेडियस है, ठीक है, सेंटर से सर्कल का डिस्टेंस 1 है, रेडियस 1 है, तो 1 से ग्रेटर क्या कहता है कि इससे बाहर के पॉइंट्स भी शामिल है, ठीक है। तो हमने कहा कि लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑन एंड आउटसाइड द सर्कल, ठीक है, विद सेंटर दिस एंड रेडियस इज़ 1। ये अब सर्कल के बारे में आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, राइट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 17 का पार्ट नंबर 2। आई होप आपको समझ आ रही होंगी चीज़ें, कन्फ्यूजन है अगर तो आप कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी पार्ट नंबर 3 इज़ रियल ऑफ z+2, यानी z+2 का रियल पार्ट जो है वो इक्वल है -1 के। क्वेश्चन में कहता है कि जो z+2 का रियल पार्ट है ना वो इक्वल है -1 के। इस कंडीशन के अंडर आप पॉइंट्स का लोकस बताएं कि क्या होगा, यानी ग्राफ कैसा बनेगा। लोकस से मुराद आप आसान ज़ुबान में कहें तो उसका ग्राफ कैसा होगा। अच्छा जी, अब लेट कर लेते हैं बिल्कुल वैसे ही, z = a + b आयोटा, रियल ऑफ a + b आयोटा + 2 = -1, a + 2 इज़ सेपरेट, इनको सेपरेट कर लेंगे, प्लस b आयोटा एक साथ लिख लेंगे -1। रियल ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ a + 2, फिर हम पीछे रियल नहीं लिखेंगे क्योंकि रियल पार्ट हमने सेपरेट कर लिया। दिस इम्प्लाइज लिख लें, दिस इम्प्लाइज दैट a + 2 = -1, क्योंकि सिर्फ कंडीशन आपको क्या कहती है कि रियल ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, सिर्फ रियल पार्ट ही -1 के इक्वल है, राइट। अच्छा, इसकी हेल्प से आप क्या कैलकुलेट करोगे, 2 -1 और -2 हो जाएगा -3। अब हम जानते हैं कि a = -3, या a की बजाय अगर आप x = k लिखें, x = कोई कांस्टेंट नंबर 3 लिखें, कोई 4 लिखें, तो ये सारी चीज़ें आपको कैसा ग्राफ देती हैं, अ वर्टिकल लाइन, ठीक है। फॉर एग्जांपल x = 3 है तो इसका ग्राफ कैसा होता है, अ वर्टिकल लाइन जिस पे x जो है वो कांस्टेंट होता है और y वेरी करता है। ये आप सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं, ठीक है, ग्राफ्स किस तरह के ग्राफ्स कैसे होते हैं। और अगर y की वैल्यू होगी तो वो हॉरिजॉन्टल लाइंस देगा, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। यहाँ पे आप देखो तो आपका रियल पार्ट आया है -3, यानी अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे, इसका ग्राफ, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रही थी ना, इस क्वेश्चन का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करें तो वो किस तरह का होगा। ये है इमेजिनरी एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस, तो एक रियल पार्ट जो है वो किसके इक्वल है, 1 2 3, और नेगेटिव साइन शोज़ कि उसकी डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव साइड पे। लेंथ कितनी है, 3। a = -3 का ग्राफ कैसा होगा, इट्स अ वर्टिकल लाइन पैरेलल टू दिस इमेजिनरी एक्सिस जिस पे a -3 होगा और y वेरी करेगा, तो ये आपका ग्राफ आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे कि लोकस कैसा है, लोकस ऑफ पॉइंट्स, यानी जो इसके ऊपर पॉइंट्स हैं उसका लोकस क्या है, या आप सिंपल लिख लें, और लोकस इज़ अ वर्टिकल लाइन, राइट। ये आपने मेंशन कर देना है कि लोकस या लोकस इज़ अ वर्टिकल लाइन, ये एक वर्टिकल लाइन है। पार्ट 4 में क्या करना है, रियल ऑफ आयोटा z कॉन्जुगेट। ये कंडीशन क्या कहता है कि आयोटा z कॉन्जुगेट का जो रियल पार्ट है वो इक्वल करना है 3 के। तो लेट कर लेते हैं z = a + b आयोटा, इसका मतलब है कॉन्जुगेट ऑफ z चाहिए यहाँ पे, तो कॉन्जुगेट ऑफ z किसके इक्वल होगा, a - b आयोटा के।
रियल ऑफ आयोटा इंटू जी कॉन्जुगेट ए माइनस बी आयोटा इज इक्वल्स टू 3। इसको सॉल्व करते हैं और फिर उसका रियल पार्ट लिख लेंगे। रियल ऑफ, जब तक हम रियल सेपरेट नहीं करेंगे पीछे रियल लिखते जाएंगे। आयोटा ए माइनस बी आयोटा स्क्वायर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के थ्रू आयोटा को आपने मर्ज कर लिया, इक्वल्स टू 3। रियल ऑफ आयोटा ए आयोटा स्क्वायर इज़ -1 इक्वल्स टू 3। तो रियल ऑफ आयोटा ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 3। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का 3, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो इक्वल है 3 के। तो रियल पार्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आयोटा ए इज इमेजिनरी पार्ट, b इज इक्वल्स टू 3, यानी रियल पार्ट इसका b है तो b इक्वल्स टू 3। अच्छा जी, अब जो x प्लस आयोटा y हो, a प्लस बी आयोटा हो, तो b क्या होगा, ड्रॉन ऑन y axis 0, 1, 2 and 3. Here is the b and b is a horizontal line parallel to this real axis। ठीक है, ये real axis है, ये imaginary axis। तो here is the graph या locus of the point this। so locus is, आप लिख लें, locus is a horizontal लाइन। ठीक है, तो ये हमने पहले 4 पॉइंट्स में लोकस फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम रिमेनिंग पार्ट्स डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ लें, और बाकी आप इस पे प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।